रीवा में जलभराव को लेकर अब जनता के सवाल तीखे होते जा रहे हैं। वार्ड नंबर 13 की निर्दलीय पार्षद नम्रता सिंह ने शहर की जल निकासी व्यवस्था को लेकर जिम्मेदारों से कई गंभीर सवाल पूछे हैं। उप मुख्यमंत्री और रीवा विधायक राजन शुक्ला को विधायक बने करीब 25 वर्ष हो चुके हैं। लंबे राजनीतिक अनुभव और अलग अलग महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभालने के बावजूद रीवा शहर में हर साल जलभराव की समस्या क्यों बनी हुई है। भारी बारिश के बाद शहर के कई गली मोहल्ले पानी में डूबे हुए हैं। नेहरू नगर में करीब 200 घरों में पानी भरने की बात सामने आ रही है। लोगों के घरों में रखा आटा, दाल, चावल, फर्नीचर, गद्दे और अन्य जरूरी सामान खराब हो गया है। कई घरों में सीवर का गंदा और बदबूदार पानी पहुंचने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब सवाल ये है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शहर की नाली और नालों की जल निकासी व्यवस्था आखिर प्रभावी क्यों नहीं हो पा रही है। नालियों के निर्माण में सही लेवल और ढाल क्यों नहीं रखी जाती। बारिश का पानी समय पर बाहर क्यों नहीं निकलता। हर साल रीवा की जनता को इसी समस्या का सामना क्यों करना पड़ता है। अगर निर्माण कार्यों में तकनीकी लापरवाही, गुणवत्ता में कमी या भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें हैं तो उनकी निष्पक्ष तकनीकी और वित्तीय जांच क्यों नहीं कराई जाती। नगर निगम प्रशासन और नियामक आयुक्त से भी जनता जानना चाहती है कि स्थायी जल निकासी के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए और आगे की कार्य योजना क्या है। यह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप नहीं, बल्कि रीवा के हजारों प्रभावित घरों के जीवन और संपत्ति से जुड़ा सवाल है। जनता को सिर्फ आश्वासन या बयान नहीं, स्थायी समाधान चाहिए। उप मुख्यमंत्री राजन शुक्ला, महापौर अजय मिश्रा बाबा और नगर निगम प्रशासन से अब जनता की सीधी मांग है, रीवा को हर साल होने वाले इस जलभराव से स्थायी राहत दिलाई जाए। और ये हम बताना चाहते हैं अपने रीवा वासियों को, जो आज 15 वर्ष से 20 वर्ष से वोट दे रहे हैं, भाजपा सरकार को ला रहे हैं कि मोदी जी। अब यहाँ मोदी जी तो आएंगे नहीं। यहाँ अपने सीएम को देखिए, वो जन्मदिन मना रहे हैं, उसमें चढ़ के ऑडिटोरियम में जाके जन्मदिन मनाने की ये वो है। और जब वहाँ जन्मदिन मनाते हो आप, भूमि पूजन और लोकार्पण के लिए तो मुंह उठाए दौड़े चले आते हो। सीएम से लेके महापौर से लेके अध्यक्ष से लेके सभी आते हो रोड में भूमि पूजन करने, तो शर्म नहीं आती है कि आज विकास की पुरुष गंगा बह रही और आके लोगों के पास उनका दर्द समझे। यहाँ सबके घरों में टीवी, फ्रिज, गल्ला सब बह गया। आके कम से कम सांत्वना नहीं दे सकते हो। शर्म आनी चाहिए तुमको, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए है। और यहाँ जनता परेशान है, आप आ नहीं सकते। जब वोट लेने आओगे तो शर्म नहीं आएगी आपको। तो ये विकास पुरुष है। सोचिए कि पूरे मतलब 45 वार्ड की ये समस्या है। और हमारे वार्ड की तो मैं अभी 15 दिन कमिश्नर को लाए हैं, सीएम जी की राजन शुक्ला जी ऐसे कमिश्नर को लाए हैं कि बस उन्हीं बस का वो फोन उठाएंगे और किसी का सोचिए ऐसे कमिश्नर को शर्म आनी चाहिए कि किसी जनता का फोन नहीं उठा रहे। भाई आपकी क्षमता नहीं है, आप किस एटीट्यूड में डूब रहे हो हैं। आपकी क्षमता नहीं है, आप पद से इस्तीफा दे दो कि आप जनता का फोन नहीं उठा रहे हो। भाई इस तरह के सीएम अपने दुकान का फीता काटने ही आते हैं और आज ये नाली नर्दा देखने नहीं आ रहे हैं। ये समस्या है। ये जनता को करने का फल जनता को ही मिल रहा है। ये जनता को रिटर्न ना दे रहे हैं वोट का कि लो बहो, अब ऐसे वोट इनको दोगे, अब ऐसे फल भुगतोगे। मैं तो जनता से बताना चाह रही हूँ कि आप सुधर जाओ, बदल दो सरकार, और नहीं तो ऐसी ही दुर्दशा होगी आप सबकी। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम की कमी है और ना कि यहाँ की राजनीति की कमी है। यहाँ समस्या न आए। अगर ड्रेनेज सिस्टम सही हो, सही पानी का निराकरण सही हो तो सब सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को लोग विकास सब कोई पूरी जनता को बोलो फ्लाईओवर में चढ़ के जाए, खाना बंटवाए। राजन शुक्ला जी यहाँ आएगा, खाना लड़ रहा, सब अपना फ्लाईओवर में चढ़ के सोए। ये समस्या है। मैं जनता को बार इसीलिए बताना चाह रही हूँ कि आप लोग सुधर जाओ, सरकार बदलो, काम कराओ। धन्यवाद।